एवरीवन। सो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। सो देखो इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव्स। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स। और ये इंटीग्रेशन का हम सिंबल यूज करते हैं। सो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये ऐसा इंटीग्रेट करने के सिंबल यूज करते हैं। अब इसको एंटी डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं? देखो तो रिलेशन क्या है कि अगर मैंने किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है ना, अगर सपोज मेरे पास एक फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करूँ तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। एंड लेट्स डिनोट दिस बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स। क्लियर? तो हमने क्या किया, हमने इसको इंटीग्रेट किया एफ ऑफ एक्स प्लस सी को। तो इंटीग्रेट किया तो हमको क्या मिला? कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिला। तो ये एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को, तो हमको वापस से जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था वो वापस से हमारा फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो हमने किसको इंटीग्रेट किया था? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और कैपिटल एफ कैसे मिला था? इसको डिफरेंशिएट करने पे, राइट? तो वापस से देखो इंटीग्रेशन का यही आंसर आ गया। जस्ट यानी एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। देखो अगर मेरे पास है डेरिवेटिव है, ओके, डेरिवेटिव ऑफ, अगर मेरे पास है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स, राइट? और यहाँ पर मैं एक प्लस साइन भी यूज कर रहा हूँ, जस्ट पर्पसली यूज कर रहा हूँ, बताऊंगा क्यों ऐसा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और सी का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो। तो ये कितना आ गया? कॉस एक्स बराबर। तो अगर मैं कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? यस, क्या मिल जाएगा? साइन एक्स प्लस सी मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या किया है देखो, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस है। देन कॉस को मैंने इंटीग्रेट किया तो क्या मिला? वापस से ये वाला फंक्शन मिल गया जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था, इसीलिए इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने बात किया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो कितना मिल गया? माइनस साइन एक्स। करेक्ट? तो इसका मतलब है कि अगर मैंने माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, या सिर्फ साइन एक्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैंने साइन एक्स को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा। सो होप कि आपको समझ में आया कि क्या है। क्लियर? वैसे ही अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कितना होता है? वन बाय एक्स। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने वन बाय एक्स को इंटीग्रेट किया तो आंसर कितना आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आएगा। और ये यहाँ पर एक आएगा कांस्टेंट प्लस सी। ठीक है, अब ये प्लस सी क्यों आ रहा है बार बार, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये सी कांस्टेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, वन। अगर सपोज मैंने कांस्टेंट वन रखा तो भी उसका डेरिवेटिव कितना होगा? जीरो। अगर कांस्टेंट टू है तो भी उसका डेरिवेटिव जीरो, थ्री है तो भी जीरो है, फाइव है तो भी जीरो है, सिक्स है तो भी डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो कोई भी कांस्टेंट है उसका आंसर क्या आने वाला है? जीरो। तो इसका मतलब है सर कि ये जो सी का वैल्यू फिक्स नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड। सी का वैल्यू जो फिक्स नहीं है, सी का वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए मतलब ये फिक्स नहीं है, इट इज नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड मतलब क्या है? ये इनडेफिनाइट है, ये जो वैल्यू है इनडेफिनाइट है। ओके, और इस यही रीजन है कि इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। समझ में आया? ये कांस्टेंट फिक्स नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। समझ में? तो ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है वो एक दूसरे के क्या करते हैं? अपोजिटली काम करते हैं। एक दूसरे के क्या करते हैं? अपोजिटली काम करते हैं। समझ में आया? ओके, सो होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी याद है तो जरा एंटी डेरिवेटिव्स। हाँ ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन का देखो यूज क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम निकालना। क्या होता है? सम।
कंटिन्यूअस सम होता है। ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस सम। तो जहाँ भी हमको कंटिन्यूअस सम करना होता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को हम बोलते, इंटीग्रेशन से हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर शेप का एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट थोड़ा सा समझो कि कंटिन्यूअस सम क्यों है। तो कंटिन्यूअस सम क्यों है कि ये बोलता क्या, जैसे कि समझो एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल पार्ट है, दिस इज द स्फीयर, और एक स्फीयर का मैंने छोटा सा एरिया अज्यूम कर लिया डी ए, छोटा सा एरिया क्या अज्यूम कर लिया? डी। तो अगर मैंने इस डी ए को इंटीग्रेट किया, जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। तो डी ए को क्या करे? छोटा सा पार्ट है, तो ये छोटे से पार्ट को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ डी, विच इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, करेक्ट। तो इन्फिनिटेसिमली अगर ये स्मॉल है, डीए को मैंने इंटीग्रेट किया, करेक्ट। इंटीग्रेट किया मतलब क्या करूँ? ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है, वैसे यहाँ भी छोटा सा पार्ट होगा, यहाँ भी छोटा सा पार्ट लूंगा, यहाँ भी छोटा पार्ट होगा, यहाँ भी, ये सब को छोटे 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 पार्ट्स को क्या करूंगा? मैं ऐड कर दूंगा। तो ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा टोटल एरिया कैपिटल ए। क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया कैपिटल ए। और एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है, समझ में आया? सो होप कि आपको समझ में आया। तो इसका मतलब है एरिया निकालना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ तक तो थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन है क्या। ओके, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। तो इंटीग्रेशन ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन का काम होता है कंटिन्यूअस सम निकालना या किसी भी पर्टिकुलर शेप का एरिया निकालने को निकाल के देना, वो इंटीग्रेशन का काम है, ठीक है। और भी इसमें बहुत डिटेल है बट हम वो डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अननेसेसरली वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। किसके लिए? फिजिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन कैसे यूज करना। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो, और भी हम इसको समझेंगे मीनिंग इसका क्या है बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स, बट फिलहाल के लिए अभी हम मूव करते हैं फॉर्मूले पे। तो सबको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। देखो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ये प्लस क्या होगा? सी। इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या होगा? देखो वन है ना, तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव वन आता है? यस, एक्स का डेरिवेटिव वन आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई की पावर एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ए की पावर एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है टेन एक्स का, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव है कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होगा? कॉट एक्स, दैट्स करेक्ट। तो क्या आएगा? माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलेज ये हमारे पास क्लियर। चलो और भी फॉर्मूले वो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। किसका है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन
ए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये माइनस में, तो इसका आंसर आएगा cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर होगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। देन इंटीग्रेशन ऑफ -1/a² प्लस x² विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला होता है -1/a, या माइनस साइन हम यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, लिखेंगे तो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। क्लियर। और अगर तुमको माइनस नहीं लिखना है तो यू कैन राइट 1/a cot इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², यहाँ पर a की जगह पे x आएगा, x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², और ये नेगेटिव में है तो इसका आंसर आता है 1/a कोसेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। सो ये फॉर्मूले हमको क्या करने हैं, लर्न करें। देखो अब ये सारे इतने सारे फॉर्मूले रहे, तो इतने सारे फॉर्मूले हमको फिजिक्स में अप्लाई यूज नहीं होते सारे फॉर्मूले। सो अब अराउंड मोर देन 90% क्वेश्चन हमारा x की पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, इसके सॉल्व होगा, है ना। और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कॉस x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² एंड इंटीग्रेशन ऑफ -1/a² माइनस x², ये 6 फॉर्मूले अगर हमने अच्छे से कर लिए तो हमारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि सबको क्या करना है, लर्न करना है। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो चलो हम इसके ऊपर तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। ओके, रूल्स डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, सो रूल्स, तो रूल्स के लिए ध्यान में रखना है आपको सबको। तो देखो इंटीग्रेशन है, अगर कोई भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के साथ, फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते, तो के इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, u dx होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एडिशन है, मतलब u प्लस वी dx है, ठीक है, तो एडिशन में भी इंटीग्रेशन सेपरेट होके ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, एंड इंटीग्रेशन ऑफ u माइनस वी dx है, सब्ट्रैक्शन है, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ u dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, एंड अगर मेरे पास प्रोडक्ट है, मतलब u इंटू वी है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx विथ रिस्पेक्ट टू x। बट इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमको पता चलना चाहिए कि u और v को सेलेक्ट कैसे करना है, हाउ टू सेलेक्ट u, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू सेलेक्ट u। समझ में, क्योंकि u हमको पता होना चाहिए कि सेलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तभी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो देखो ध्यान दें यहाँ पर सेलेक्ट कैसे करना है, तो इसके लिए यूज करना है आइलेट शॉर्ट फॉर्म। क्या यूज करना है, आइलेट। आई का मतलब यहाँ पर है इनवर्स, और एल का मतलब है लॉगरिथमिक, ए का मतलब है यहाँ पर अलजेब्रिक, and this T means trigonometry, and E का मतलब है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब है। ठीक है, ये ध्यान, तो इसका यूज करना है। देखो, तो अगर मैंने बोला कि मुझे इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन एक्स, करेक्ट, तो आपको क्या करना है, सबसे सीरीज में जाना है। तो सबसे पहले किसकी तरफ जाओगे, i के पास, i का मतलब इनवर्स है, यहाँ पर कोई इनवर्स फंक्शन है क्या,
नहीं है। देन इसके बाद एल है, एल मतलब होता है लोगारिथम, कोई लोगारिथम का फंक्शन है क्या, नहीं है। थर्ड है अल्जेब्रिक, क्या अल्जेब्रिक है यहाँ पर, यस, एक्स जो है, एक्स जो है ये क्या है, अल्जेब्रिक फंक्शन है, क्लियर। तो ये अल्जेब्रिक है, तो ये सबसे पहले काउंटिंग में सबसे पहले आ रहा है, करेक्ट, अल्जेब्रिक, तो इसीलिए इसको यू होगा। और बाकी जो बचा उसको क्या लेना है, वी लेना है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें यू क्या होगा, देखो, तो ये इसमें यू क्या होगा, तो जस्ट देखो, सबसे पहला लेटर क्या है, आई है, तो आई क्या है, इनवर्स, कोई इनवर्स है क्या, नहीं है। उसके बाद है एल, एल मतलब क्या है, लोगारिथम, तो लोगारिथम यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है वो क्या है, यहाँ पर यू फंक्शन है, और जो बचा है वो क्या होगा, वी फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। वैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज ई की पावर एक्स इंटू एक्स है, ई की पावर एक्स इंटू एक्स है बराबर, तो यहाँ पर ई का पावर एक्स मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, एक्स मतलब अल्जेब्रिक, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, अल्जेब्रिक आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है, अल्जेब्रिक आ रहा है, तो अल्जेब्रिक आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्स क्या है, यू है, और जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा, वी रहेगा, ऐसा, समझ में आया? तो हो आपको समझ में आया कि यू फंक्शन को सेलेक्ट कैसे करना है। ओके, चलो, तो अभी हम इसके ऊपर क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूलेस पे और इसमें, चलो, तो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, सो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इंटीग्रेट एक्स की पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं मतलब 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस सी। तो 2 की पावर एक्स कितना हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया, डिवाइड में कितना आ गया, 3 प्लस सी। नाउ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो अभी एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 प्लस वन अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस वन प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस वन मतलब कितना हो गया, एक्स की पावर 2 हो गया, राइट, एंड 1 प्लस वन कितना हो गया 2 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। चलो थर्ड एग्जांपल देते हैं, लेट सपोज एक्स की पावर है, इंटीग्रेशन ऑफ है रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो यहाँ पर पावर कितना हाफ है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, क्या फॉर्मूला है, प्लस वन है, डिवाइड में भी क्या करना है प्लस वन, तो 1/2 प्लस वन प्लस सी। ओके, सो देयरफॉर वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की पावर 1/2 प्लस वन कितना होता है 3/2 अपॉन 3/2 प्लस वन। अब ये 3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आएगा 2/3 आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस वन। सो होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, मॉडिफाई मतलब इन द सेंस कंपोजिट फंक्शन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो अगर मेरे पास सपोज दिया हुआ है इंटीग्रेट करना और बोला है कि ए एक्स प्लस बी की पावर 5 को सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, ओके। तो यहाँ पर ये देखो ध्यान में रखना, ये चीज सिर्फ उसी के लिए वैलिड, ये जो बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल रहेगा उसका डिग्री 1 होना चाहिए, ओके। अगर डिग्री 1 है मतलब जो एक्स की पावर है अगर वो मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसको कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, देखो मेथड है कि पहले तो ये एक्स की पावर एन के फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 5 प्लस वन होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 प्लस वन, और डिवाइड में क्या करना है हमको, एक्स लीनियर रहेगा तो एक्स का कोफिशिएंट जो भी रहेगा उससे डिवाइड कर देने का, तो डिवाइड बाय क्या होगा ए। तो इसीलिए हमारा आंसर कितना आ गया ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 6 इंटू ए। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये 4 हो गए बराबर, लेट सपोज 5। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, बीच में साइन प्लस है तो प्लस में इंटीग्रेशन क्या होता है, सेपरेट होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स देखो क्या है, तो साइन एक्स, ये फॉर्मूला सबको लर्न होना चाहिए। साइन एक्स देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एंड कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गया, दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? सो होप कि सबको समझ में आ गया। ओके, चलो अभी एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर e की पावर x है, राइट, एंड हमने पढ़ा है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस सी होता है, बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 3x प्लस 5, बराबर। बट यहाँ पर x की, यहाँ पर ये कंपोजिट है, राइट, ये जो वैल्यू है ये e की पावर क्या है, 3x प्लस 5 है, तो ये कंपोजिट बना रहा है। और इन दैट केस मैंने क्या बोला था, जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। बट याद रखना है कि ये जो वैलिड है ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ही वैलिड होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन के लिए ही वैलिड है। अगर यहाँ पर x के पावर 2 होता है, x के पावर 3 होता है या x के पावर 5 होता, तो उसके लिए ये जो मेथड है ये वैलिड नहीं है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्लस क्या आएगा यहाँ पर, सी आएगा। तो ध्यान रखना है पावर लीनियर होना चाहिए तो ही हम ये अप्लाई कर सकते हैं रूल, अदरवाइज ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट सपोज है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, दैट्स करेक्ट, वेरी नाइस, साइन 3x, करेक्ट। बट ये कांस्टेंट, ये 3x है, राइट, तो क्या है, कंपोजिट है, तो x का कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस क्या आएगा, c। तो ध्यान रखना जब भी कंपोजिट फंक्शन रहेगा उससे तुमको क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा, जो भी कंपोजिट है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। सो होप किस तुम ये सब समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो एक 8th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रहेगा x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, u इंटू वी रूल बताया था, करेक्ट। तो u इंटू ये जो v रूल है ये क्या है, तो u इंटू वी रूल क्या था, u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमको क्या करना है, यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मुझे x और y निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, आईलेट का यूज करना है, बराबर। तो सबसे पहले क्या लेटर है, आई है, आई मतलब इनवर्स है, इसमें कोई इनवर्स का टर्म है क्या, नो। देन एल है, एल का मतलब क्या होता है, लोगारिथम, क्या लोगारिथम है इसमें, नहीं है। देन थर्ड क्या है, अल्जेब्रिक है, अल्जेब्रिक है क्या, यस, एक्स अल्जेब्रिक है, तो ये यू है, तो जो बचा हुआ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या बोलता है कि u वाले को बाहर निकालना है, तो u यहाँ पर क्या है, x है, तो x को बाहर निकालोगे और v को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब साइन x को इंटीग्रेट करेंगे, देन क्या है, माइनस साइन है। देन उसके बाद क्या बोला है, इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स। तो u का वैल्यू क्या है, x है, तो क्या होगा dx बाय dx। देन इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v क्या है, साइन x है, तो साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज इक्वल्स टू x, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया हमारे पास x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, cos x with respect to x which is equals to x cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x
प्लस सी। क्या करेक्ट है ये? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ करेक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। समझ में आया? तो ध्यान में रखना ये एक्स थे, राइट? तो कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया? माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये कितना आ गया? सो दिस इज इक्वल टू, आई वी कैन राइट इट इज साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, चलो नाउ अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे? तो ये हमारा था कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करना है। ओके, इज दिस क्लियर? अभी समझ में आ गया ना कि इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करना है। चलो और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं सो दैट कि और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो नाइन्थ बताओ, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 9 विथ रिस्पेक्ट टू x? करेक्ट, तो क्या यूज करेंगे? x की पावर n का इंटीग्रेशन, राइट? तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x की पावर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 10 प्लस c। करेक्ट। सिमिलरली अगर मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ है 3x प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ 9 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा 3x प्लस 9 की पावर 9 प्लस 1 कितना होगा? 10 डिवाइड में कितना आएगा? 10। बट ये लीनियर फंक्शन है और x का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 है कोफिशिएंट, तो उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो प्लस क्या होगा? c। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 रेज टू द पावर 10 अपॉन कितना आएगा? 30 प्लस c। सो होप कि आप सबको समझ में आ गया है कि इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करना है। इंटीग्रेशन को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेंगे 11। लेट सपोज हमको कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, चलो ये मैंने माइनस में ले लिया। तो क्या सीखा है हमने कि जो भी इंटीग्रेशन रहेगा, अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? dx। तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 टाइम्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x, और यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस। समझ में आया? सो होप इट इज क्लियर। अभी एक और चीज ध्यान दो, यहाँ पर क्या है कि मैं प्लस सी एक ही बार लिख रहा हूँ, करेक्ट? जबकि यहाँ पर तो मेरे पास ये भी एक कांस्टेंट, ये भी इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन, तीन इंटीग्रेशन है, राइट? तो 3 इंटीग्रेशन है सर, तो इसका इंटीग्रेट करने पे एक कांस्टेंट आएगा C1, इसको इंटीग्रेट करने पे कांस्टेंट C2 आएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे C3 आएगा। तो ये C1 C3 जो है ये कांस्टेंट है, राइट? तो अगर इसका कांस्टेंट मिला C1, इसका कांस्टेंट मिला C2 और इसका कांस्टेंट मिला C2, तो कांस्टेंट को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। तो इसीलिए इन सब के जगह पर मैंने एक ही कांस्टेंट रखा C। ओके, समझ में आया? ओके, सो ये जो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले तुमको क्या करने हैं? लर्न करने हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? x की पावर n वाला विथ इंटीग्रेशन ऑफ dx, साइन x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन एंड अंडर रूट ऑफ a 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? लर्न करना है। ओके, चलो तो यहाँ पर हमने क्या सॉल्व किया? हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखा। अब हम सॉल्व नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।